राम और श्याम दोनों सगे भाई थे। राम खेतीबाड़ी का काम करता दिन भर, शाम को घर आता। राम की बीवी बहुत अच्छी थी, मम्मी का बहुत ख्याल रखती थी और पापा का भी। श्याम हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था, तेज था, पढ़ने जाता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। एक दिन पड़ोसन आई और घर में धीरे धीरे बैठने लगी राम की बीवी के पास, और धीरे धीरे उसे कुछ न कुछ शिकायत करने लगी, बताने लगी। राम की बीवी भी सोचने लगी, सचमुच मेरे पति दिन भर मेहनत करते हैं और ये बुढ़ा बुढ़िया बैठ के खा रहे हैं। छोटे भाई का क्या है, आराम से पढ़ने जाता है, आता है तो पढ़ाई करते रहता है और दिन भर भैंस गाय और किसानी करते हैं, खेती में मेहनत करते हैं। मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। अब उसके मन में हमेशा विचार उठने लगा। जब मन में एक बार विचार आ जाता है, बुरे ख्याल आ जाते हैं, तो फिर सब कुछ बुरा लगने लगता है। जब तक प्यार रहता है तब तक सब अच्छा लगता है। अब अगर सासू माँ अच्छे से भी बोलती थी तो बहू को बिल्कुल अच्छा ना लगता था। हर बात में उसे गुस्सा आती थी, उनकी अच्छी बात पर भी उसे गुस्सा आने लगी थी। वो हमेशा खींचती रहती थी, चिल्लाती रहती थी अपने बच्चों पर। पति के आने पर दिन भर चिल्लाती थी और पति के आने पर भी शिकायत करने लगती थी। राम दिन भर काम करता, शाम को थक हार के बीवी की तानाकसी सुनता और चुपचाप खा पी करके सो जाता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रोज रोज के झगड़े सास बहू में होने लगे। अब धीरे धीरे माँ भी रोने सिसकने लगी और सास बहू में हमेशा झगड़ा होने लगा। राम ने सोचा, जब हमेशा झगड़ा होता रहेगा तो मैं कहाँ तक ख्याल रखूँगा। माँ भी रोती है और बीवी भी कुछ नहीं समझती है। रोज रोज के मारपीट से तो अच्छा है घर में बंटवारा कर लेता हूँ। और घर के बीचों बीच दीवार उठा दिया गया, घर में बंटवारा हो गया। माँ, पिताजी और छोटा भाई एक साथ हो गए। राम अपनी बीवी को लेकर के अलग हो गया। अब वो खेती में काम करता, सुबह से दोपहर हो जाते, लेकिन दोपहर तक उसको जब 12 बजता तब जा कर के बीवी मट्ठा और गुड़ ले कर के जाती। मट्ठा और गुड़ ले कर के जाती। जब 2 बजे तक हर जोतता मट्ठा और गुड़ पी करके, उसके बाद जो है घर में आता तो सब्जी रोटी बना के रखती, खाता। अब बीवी खुश रहने लगी क्योंकि भैंस अच्छा खासा दूध दे रही थी। पति खेती में काम करता था दिन भर। अब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। मट्ठा मारती, दही जमाती, दूध रखती और सुबह खुद 1 गिलास दूध पी लेती। अब पी करके अपना काम करती 12 बजे तक। दही मथती, मथ करके मक्खन निकालती और मक्खन निकाल करके घी का लोना जो था मक्खन का थोड़ा सा ऐसे बनाती, एक लड्डू जैसा, और कहती खुशी के मारे, कहती सास जय घर सास ननंदा, जियरा आनंदा, घी के लड्डू गप करके घी का लड्डू मुंह में डाल लेती और मुंह पोंछ लेती। मट्ठा ले करके 1 लोटा और आधा भेली गुड़ ले करके चली जाती पति को देने के लिए। अब बोलती, लो मट्ठा पी लो 1 लोटा और गुड़ खा लो। पति
12 बजे तक हर जोतता रहता, पानी प्यास के मारे परेशान रहता, मट्ठा पी लेता गुड़ खा करके, फिर उसे थोड़ा संतुष्टि मिल जाती। तो 2 बजे दोपहर तक फिर हर अपना जोतता रहता, खेत में काम करते रहता, फावड़ा चलाते रहता। 2 बजे सब्जी रोटी बनी रहती, आता नहाता धोता, हाथ पैर धो करके सब्जी रोटी खा लेता। अब यही नियम हो गया था। जब मट्ठा मथ लेती 11 बजे, 11:30 बजे, तब बोलती, जय घर सास ननंदा जियरा आनंदा, घी के लड्डू गप। घी का लड्डू अपने मुंह में डाल लेती और मट्ठा लेकर के पति के लिए चली जाती और बहुत खुश रहती। पड़ोसन भी आती, उसे भी मट्ठा मिल जाता और मट्ठा लेकर के जाती, दिन भर बैठ कर के बातें करती। और पति दिन भर खेत में काम करता और बीवी आराम करती। भैंस को चारा देना, सुबह शाम भैंस को पानी पिलाना, गोबर फेंकना, सारे काम। इनको मैडम जी को कोई काम ना रहता कि बना लेती 2 लोगों का और आराम से खाती, आराम से लेटी पड़ी रहती। जब 12 बजता तो मट्ठा गुड़ लेके जाती, बस उसके बाद खाना खाने के लिए तो पति आ ही जाते थे। नियम हो गया था। एक दिन छोटे भाई ने कहा कि मम्मी आवाज़ बहुत आती है। माँ बोली, बेटा जब कोई नहीं रहता है तो आवाज़ तो आएगी ही। किस तो बड़ा भाई बोला, किस चीज़ की आवाज़ आती है? छोटा भाई बोला, आ करके सुन लिया करो किस चीज़ की आवाज़ आती है, मैं क्यों बता दूं? हमारी बात आप सुनोगे क्या? बड़ा भाई सोचा, ऐसा क्या होता है कि भाई मेरा ऐसे इशारे में बता रहा है कि आवाज़ आती है। अब वो क्या किया कि जब 11:30 बजे तभी चुपचाप खेत से वापस आ गया। मट्ठा मथ करके घी गोल गोल बना करके बोली, जय घर सास ननंदा जियरा आनंदा, घी के लड्डू गप करके घी पूरा मुंह में भर ली। जैसे घी मुंह में डाली वैसे आदमी समझ गया कि ये तो घी खा खा करके मोटी हो रही है और मुझे मट्ठा पिला रही है। मैं दिन भर काम करता हूँ खेत में। बस लठ उठाया और उठा करके आंगन में खड़ा हो गया, बोला, जय घर बाप न दादा वही घर बोंग राजा, सटक दे सटक दे सटक दे करके खूब मारा लाठी और बेहोश होकर के चिल्लाने लगी। तब माँ दौड़ करके आई और छुड़ाई। बोली, बेटा ये क्या कर रहे हो? बहू माफ़ी मांगने लगी, बेटा भी माफ़ी मांगने लगा। बोला, माँ मैं इसके चक्कर में अपने माँ बाप को भूल गया था और ये खुद घी का लड्डू खा रही है, मुझे मट्ठा पिला रही है। मैं मट्ठा पी के मोटा हो जाऊंगा, ये घी खा करके पतली हो जाएगी। इतना सुन करके माँ बोली, नहीं बेटा कोई बात नहीं, जाने दे मत मार। फिर सब लोग एक साथ रहने लगे। बहू सुधर गई, पड़ोसन को आने जाने से मना कर दिया गया, सास बहू एक हो गई।